हम सभी के अंदर राम भी है, हम सभी के अंदर रावण भी है। सिर्फ परिवर्तन है। जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए भी होती है और उसका काम नीचे उतरने के लिए भी होता है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी अलग है और नीचे उतरने के लिए सीढ़ी अलग है। एक ही सीढ़ी से सब कुछ होता है, केवल दिशा में बदलाव होता है। उसी प्रकार हमारे अंदर राम और रावण दोनों की सीढ़ियां हैं। ऊपर चढ़े तो राम, नीचे की ओर चढ़े उतरे तो रावण। रावण बहुत बड़ा भक्त था। इतना बड़ा भक्त था कि स्वयं भगवान को आकर के कैलाश में उससे बोलना पड़ता, भैया पूजा कर ले तब हम कोई काम देखें। इतना विद्वान था, इतना पढ़ा लिखा था कि उसके समान कोई विद्या में कोई जोड़ का विद्वान नहीं था। जब जाता था तो वाणी से जो देखता था कैलाश पर और वैसा का वैसा बोल देता था। श्लोक उसके मुख से निकलते थे। ऐसा विद्वान। टम टटम टम टटम टम डुहि डुहि चकितम धूपकम भुवनालयम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 खम 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 खम। अब ये सब देख रहा है कैलाश पर्वत पर कि बड़े बड़े मजीरे बज रहे हैं, डुहि डुहि चकितम डमरू बज रहा है, तैलम तैलम तानपुरा सितार बज रहे हैं, खुकु 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 खम 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 बंदर खड़े खुकु खुकु कर रहे हैं, सर्प हैं इधर उधर महादेव के ऊपर सीकारे से आवाज करते हुए फन फैलाते हैं। डम सम डुडम सम तबले बज रहे हैं। सब बोल देता था अपनी वाणी से जो देखता था। और उनका महाराज रावण के द्वारा प्रदत्त दिया हुआ शिव तांडव आपको पता ही है कैसा अद्भुत है, क्या शब्दों का जाल बुना है। जटाटवी गलज्ज्वलल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिव तनोतु न शिवा शिव तनोतु न शिव। जटा बंधी हुई है और उसके अंदर से गंगा जी निकल रही है वेग के साथ। भगवान का तीसरा नेत्र खुला है और उसमें से अग्नि निकल रही है। एक बूंद गंगा जी की गिरती है, अग्नि भड़क जाती। कितना विचित्र दर्शन कराया है। और अद्भुत है, जब आप सुनते हैं या बोलते हैं तो रोम रोम खिल उठता है। कितना बड़ा विद्वान था, लेकिन आचरण से गिरा हुआ था। भजन पूजा इतना, लेकिन केवल पूजा पाठ केवल बाहरी रूप से किया जाए लेकिन मन से ना किया जाए, मन से आचरण सही नहीं है, तो आपको क्या लगता है उसे धार्मिक व्यक्ति कहेंगे? कोई बालक है सहजादपुर का, अभी ऐसे ही समझ लो कि इसी में उदाहरण देते हैं। कोई सहजादपुर का बालक है, प्रतिदिन मंदिर जाता है। यहाँ 50 मंदिरों के 50 मंदिर के दर्शन करके आता है, सबका चरणामृत लेता है। सुबह फिर स्कूल की ड्रेस पहन करके जाएगा स्कूल। अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तब सोता रहता है, और जब वो ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे हो अध्यापक टीचर लिखवाए तब चौक मारता है उनको। क्या कहेंगे, ये धार्मिक बालक है, ये धर्म पर चल रहा है? अगर ऐसे देखें तो बहुत पूजा पाठ करने वाला बालक है। लेकिन पूजा पाठ का जिस समय जिस काम की आवश्यकता है वो कर नहीं रहा, वो अनादर कर रहा है। इस समय पढ़ना उसके लिए आवश्यकता है, वो उस पर ध्यान नहीं देता। जिस गुरु का आदर करना चाहिए वो उसको परेशान कर रहा है। अगर 50 मंदिर नहीं घूमेगा, एक भी मंदिर घूम कर आएगा, लेकिन अपने काम पर ठीक होगा, कर्म पर ध्यान देगा, तो सबसे बड़ा धार्मिक है। मन से सहज है, स्वभाव से ठीक है, तो धार्मिक है। धर्म का मतलब बहुत बड़ा कुछ बाहर से नहीं होता। बाहर से तो आपको ये धर्म अंदर से सही होंगे तो स्वतः ही बाहर सब कुछ बन जाता है। इसलिए कहा रावण नहीं बनना हमें। रावण ऐसा था, लोगों से लूट लेता था, छीन लेता था, लेकिन कभी उसके मन में, कभी भी किसी पुराण में नहीं देखोगे कि सोने की लंका में रहने वाला रावण कभी भी 1 तौला सोना किसी को दान किया हो।
देखा है आपने कहीं किसी को दान किया हो? ले ले। जब उसे मैदानव से पता चला है कि यक्ष की नगरी समुद्र के बीचों बीच है, अगर उसे छीन लो तो तुम्हारे लिए सुंदर नगरी बन जाएगी, छीन ले गया। बड़े भाई का विमान था पुष्पक विमान, उसको छीन लिया। कुबेर जी कहते हैं ये मेरा विमान तुम्हारा भी है, दोनों उपयोग करेंगे। नहीं नहीं, सिर्फ मेरा होगा। और बल के कारण कुबेर से छीन लिया, संपदा छीन ली। क्या कहेंगे इसको? बाहर से बहुत भक्ति है लेकिन आंतरिक रूप से बिगड़ैल जीवन है, अपना सुख चाहता है। इसे धार्मिक जीवन नहीं कहेंगे। और याद रखिए, रावण बनने में किसी को देरी नहीं लगती। शास्त्रों में दो नगरी की चर्चा है जो समुद्र के बीचों बीच और सोने की बनी है। एक है लंका, एक है द्वारिका। लंका में रहने वाला रावण है, द्वारिका में रहने वाले कृष्ण है। लंका में सोने की नगरी में रहने वाले रावण का कभी नहीं सुनोगे कि उसने कभी 1 तोला दान किया है, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए सुनोगे कि गरीब ब्राह्मण भी जाता है तो द्वारिका से भी दुगना संपत्तिवान हो जाता है। क्योंकि बाहर क्या है ये मायने नहीं रखता, भीतर रहने वालों की प्रवृत्ति कैसी है, स्वभाव कैसा है, ये महत्व है। और व्यक्ति अंदर से धार्मिक होता है। भगवान की कथा हमें धर्म सिखाती है। तो यहां जैसे ही धुआं इत्यादि उठने लगा, दौड़े राक्षस, क्योंकि रावण ने कहा रखा था कि जहां भी यज्ञ इत्यादि हो ये देवताओं को प्राप्त नहीं होना चाहिए, देवता तो मेरे दास हैं। सारे देवताओं को उसने बांध रखा था। अशोक वाटिका उसकी वाल्मीकि रामायण में है, हम तो अशोक वाटिका इत्यादि का नाम जानते हैं। प्रमदा वन नाम से भी उसकी एक, जहां पे सीता जी को रखा था, उस अशोक वाटिका के अंदर एक वन था। अशोक वाटिका उसे सर्वप्रिय, अत्यंत प्रिय वाटिका थी। अगर सूर्य थोड़ा भी गर्म हो जाता तो सूर्य को हड़का देता था। एकदम कम रोशनी होनी चाहिए, पत्ते सूखने लग जाते थे तो लताड़ता था। देवताओं की ऐसी हालत कर रखी थी, बांध के रखा था। वायु इत्यादि तो कर्मचारी का काम करते थे। लंका में कहे कि केवल झाड़ू लगाना है तो वायु झाड़ू लगा रहे हैं हवा के माध्यम से, न ज्यादा न तेज। वरुण देवता जल भर रहे हैं, ब्रह्मा जी पुरोहिताई का काम कर रहे हैं। और बताइए कितना ताकतवर था। एक बार वर्णन आता है कि एक बार रावण थका हुआ आया और ब्रह्मा जी और बृहस्पति जी दोनों मिलकर के, प्रतिदिन उनका नियम था कि मध्याह्न समय आकर वेदों का पाठ करते थे। तो ये थक कर आया, मध्याह्न समय जैसे ही लेटा हुआ था कि अचानक एक साधारण से सेवक ने आकर ब्रह्मा जी को और बृहस्पति जी को डांट दिया। कम आवाज में पढ़ो, महाराज सो रहे हैं। ये देख करके महाराज जितने भी देवतागण थे वो हक्के बक्के रह गए। क्यों? कि साधारण से भृत्य की इतनी हिम्मत कि स्वयं जगतपति, जगत को बनाने वाले विधाता को डांट दे। पर ये रावण का बल था महाराज, इतनी आसुरिक शक्तियों का प्रयोग किया, इतनी तपस्या की, देवादिदेव महादेव का भक्त बन गया, क्योंकि उसे पता था सबको परास्त किया जा सकता है, केवल शिव को परास्त नहीं किया जा सकता। और भगवान विष्णु का तो उसे कभी दर्शन हुआ ही नहीं था, तो इससे ऊपर भी कोई है वो जानता नहीं था। तो महादेव शिव का केवल भक्त बन जाओ तो बाकी पूरी दुनिया मेरे कहे अनुसार चलेगी। तो इस प्रकार से ऐसा दुष्ट था, देवताओं की शक्ति ना बढ़े, कमजोर बने रहें, इसलिए यज्ञ के माध्यम से जो वैदिक देवता भोग पाते थे, जिससे शक्ति बनती थी उन्हें, वो शक्ति के साधन बंद कर दिए। दास बन करके देवताओं को रहना पड़ा, क्योंकि शक्ति नहीं मिलेगी तो कैसे ही अपना कार्य करेंगे, अपनी शक्ति खो चुके थे। और यज्ञ इत्यादि जैसे ही विश्वामित्र जी ने चालू किया, धुआं देख करके ताड़का, मारीच इत्यादि जो अवध के निकटतम सीमाओं पे सैन्य व्यवस्था के साथ रावण के द्वारा लगाए गए थे, दौड़े। भगवान श्री राम ने देखा, आते हुए ताड़का को एक ही बाण से अपने धाम भेज दिया। मारीच आया महाराज, अब भगवान को अगली लीला में काम था, इसलिए एक बिना फल वाला बाण मारा और लंका में पहुंचा दिया।
इस प्रकार से अनेक अनेक राक्षसों का वह वध करके विश्वामित्र जी के यज्ञ को यहाँ पर संपन्न कराया है। बोले रघुवर राम लला की जय, रामचंद्र भगवान की